हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका गुलाब का प्लांट्स, रोज प्लांट्स, क्या उसकी भी हालत इस तरीके से हो गई है, क्या आपका प्लांट्स भी सूख रहा है, तो क्यों सूख रहा है, इसको ऐसी कौन सी बीमारी लगी है कि एक एक करके इसकी जितनी भी टहनियाँ थी सब सूख गई। सारी की सारी टहनियाँ आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर से ब्लैक होती गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके लीव्स सूख गए, लीव्स खत्म हो गए। जहाँ जहाँ से इसके ऊपर से ब्लैक हुआ था वहाँ से आप कटिंग करते हो, लेकिन कटिंग करने के बाद फिर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या वजह है, ये बीमारी क्यों लगती है और किस तरीके से लगती है कि जिसकी हम इतनी कटिंग भी करते रहते हैं, वो बीमारी वाला हिस्सा हम काट भी देते हैं, फिर भी वो बीमारी रुकती नहीं, फैलती रहती है। तो इसका क्या इलाज है, ये हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और इसका हम इतना आसान इलाज करेंगे, घरेलू नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो हर किसी के घर में आसानी से अवेलेबल है। तो आपका जो इस तरह से सूखता हुआ प्लांट्स है वो फिर से हरा भरा हो जाएगा और उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे रोज के फ्लावर्स भी निकलेंगे, गुलाब के फूल भी निकलेंगे, बहुत अच्छे से आपके गार्डन में खुशबू भी करेंगे। तो आइए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हमारा प्लांट्स अचानक से सूख गया है, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। जो मेन इसकी वजह है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली वजह इसकी है कि रोज प्लांट्स में जब हम ज्यादा वाटरिंग करते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं, तो उसकी वजह से इसकी मिट्टी गीली रहने की वजह से इसकी जो रूट्स है बहुत ज्यादा सोगी हो जाती है, जिसकी वजह से इसके लीव्स वगैरह कमजोर हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रूट्स जब ज्यादा गीली रहेगी तो उसके ऊपर फंगस का अटैक होने का खतरा रहता है। और जब फंगस हमारे प्लांट्स में लगेगा तो फंगस आहिस्ता आहिस्ता फैलता है और आपको इसकी स्टेम्स के ऊपर भी नजर आएगा कि किस तरीके से फंगस स्टेम के ऊपर भी चिपक जाता है और सारे इसके लीव्स के ऊपर भी अटैक करता है। और जब हम इसके फंगस का इलाज फौरी तौर पे नहीं करते हैं तो फंगस इतना फैल जाता है इस सॉइल के अंदर कि इसके अंदर दीमक को पैदा कर देता है। तो दीमक प्लस फंगस दोनों हमारे प्लांट्स को इतना पावरफुल अटैक करते हैं कि हमारे प्लांट्स बहुत जल्दी तेजी में सूखने लग जाता है। तो आप इसकी हाल देख रहे हैं किस तरीके से ये सिर्फ एक ही स्टिक रह गई है। इसकी कुछ ब्रांचें हैं जो अभी ग्रीन हैं, इनमें अभी भी ताकत बाकी है, अभी भी टाइम खत्म नहीं हुआ। इस प्लांट्स को हम दोबारा से हरा भरा कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह आपको बताऊं, रोज प्लांट्स में सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है वो होती है डायबैक। डायबैक क्या होती है, आप अपने प्लांट्स के ऊपर गौर से देखिएगा। अगर आपकी प्लांट्स की ये जो स्टेम्स है, ये जो ब्रांचें है, अगर ऊपर से काली होना शुरू हो रही है तो इसका मतलब आपके प्लांट्स पे डायबैक का अटैक हो चुका है। ये डायबैक का अटैक इतनी आसानी से खत्म नहीं होता, इसका हमें फौरी तौर पर इलाज करना पड़ता है, तब जाके ये बीमारी रुकती है और हमारा प्लांट सेफ होता है। और अब हम गलती क्या करते हैं यहाँ पर, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब हम देखते हैं कि हमारे ऊपर से ये इस तरह की स्टेम ब्लैक हो रही है तो हम क्या करते हैं, फौरन इसको काट देते हैं किसी भी कटर की हेल्प से। तो कटर को जब हम यूज़ करते हैं तो इसको हम यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन करते क्या है हम कि ये जो कटर है हम डायरेक्ट उठा के इसके ऊपर इसकी कटिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो कटर है इससे हम बेशुमार प्लांट्स को कटिंग करते हैं, उसी के बाद हम अपने इस रोज प्लांट्स को आगे इसको कटिंग कर देते हैं। तो इसकी वजह यह है कि इसके अंदर ऑलरेडी बैक्टीरियाज वगैरह, जरासीम वगैरह लगे होते हैं। तो जब हम इसको बीमारी से बचने के लिए डायबैक की इसकी कटिंग करते हैं तो ये बीमारी खत्म नहीं होती और 1 से 2 दिन के अंदर ही जो हमने कटिंग की होती है दोबारा से वो ब्लैक होना शुरू होती है और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पूरा प्लांट्स हमारा खत्म हो जाता है, लेकिन बीमारी खत्म नहीं होती। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले इसको सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज के लिए अगर आपके पास सैनिटाइज है तो आप उससे इसको क्लीन कर ले। अगर सैनिटाइज नहीं है तो आप होममेड तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास लहसुन है, लहसुन हर घर में मौजूद होता है, या फिर प्याज, ये हम अपने किचन में रोजाना बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो उस लहसुन या प्याज से आप इसकी पॉलिश कर ले, इसको यूँ रगड़ लें, यानी इसको रगड़ने से ये सैनिटाइज हो जाएगा। इसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारा प्लांट सेफ रहेगा। ये जो हम कटिंग करेंगे और उसके बाद हम इसको स्प्रे वगैरह करेंगे तो दोबारा से ये डायबैक की बीमारी खत्म हो जाएगी और कंटिन्यू नहीं होगी। अब हम इसके फंगस और दीमक का जो अटैक हुआ है इसकी इलाज किस तरीके से करें, इसका इलाज हमें क्या करना है, इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको हल्दी का इस्तेमाल, हल्दी के इस्तेमाल से ये फर्टिलाइजर का भी काम करता है, लेकिन ज़्यादातर इसको हम कीड़े मकोड़े या एफिड्स या कैटरपिलर या फिर डायबैक जैसी बीमारी हो जाती है उसके अंदर भी यूज़ करते हैं। फंगल इन्फेक्शन है इसके अंदर, फंगल इन्फेक्शन का काम करती है, दीमक का भी ये खात्मा करती है, इसको हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी का हमें ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से इसकी क्वांटिटी डालनी है। इसको हम स्प्रे भी कर सकते हैं और इसको हम डायरेक्ट अपनी सॉइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ग्रो बैग देख लिए, मेरा जो ग्रो बैग है ये 15 इंच का है। 15 इंच के अंदर मैं इसका ½ टीस्पून डालूंगा और अगर आपका 10 इंच का है तो हाफ से थोड़ा सा आप कम कर देंगे, इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसके भी इस्तेमाल से हम अपने प्लांट्स का इलाज कर सकते हैं। ये है दारचीनी। दारचीनी भी हम अपने खाने में इस्तेमाल करते
करते हैं गरम मसाले के तौर पे, तो इसका हमें पाउडर बनाना है। इसका पाउडर बनाएंगे तो फिर इसका यूज़ भी हम इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपको हल्दी का बताया। इसके अंदर भी वही सब चीज़ें अवेलेबल है जो हल्दी के अंदर अवेलेबल है। फंगस को भगाएगा, कीड़े मकोड़े छोटे उन सबको भगाएगा और दीमक का भी खात्मा करेगा। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर बीमारी आपके प्लांट्स में ज़्यादा लगी है तो आप दोनों को सेम क्वांटिटी में अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं ताकि जल्द से जल्द आपका प्लांट्स रिकवर हो। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपने प्लांट्स की सबसे पहले गोडी करनी होगी, क्योंकि जब हम इसके अंदर ये पाउडर को डालेंगे तो अच्छे तरीके से इसके अंदर हम इसको मिक्स कर सकेंगे। और दूसरी वजह यह है कि गोडी करने से क्या होगा कि हमारा जो सॉइल है इसके अंदर एरेशन अच्छी होगी और जो इसकी रूट्स वगैरह अगर बहुत ज़्यादा गीली हो गई है ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग की वजह से, तो वो जल्द से जल्द सूख सकेगी और अपनी रूटीन पर वापसी आएगी, जिससे हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ। अच्छे तरीके से आपको अपनी सॉइल में डायरेक्टली स्प्रिंकल कर देना है डायरेक्टली, ताकि इस मिट्टी के अंदर जो फंगस का अटैक हुआ है या दीमक का अटैक हुआ है वो फ़ौरन इसके ऊपर असर करना शुरू करेगा और हमारा जो प्लांट्स है बहुत जल्द से जल्द रिकवर करना शुरू करेगा। और इसको जो काटने का तरीका बताया इसको आप कटिंग कर दें और फिर इसके बाद आप चाहे तो दालचीनी या फिर हल्दी किसी भी आप स्प्रे बना सकते हैं। क्वांटिटी सबकी सेम होगी। सिंपल तरीका, 1 लीटर आपको पानी लेना है, उसके अंदर हाफ टी स्पून से कम आपको ये हल्दी डालनी है या फिर आपको ये दालचीनी का पाउडर डालना है। उसको अच्छे तरीके से शेक कर ले और अच्छे तरीके से आप अपने प्लांट्स में अपने स्टेम्स के ऊपर और जहाँ जहाँ ये बीमारी लगी है उसके ऊपर, जहाँ फंगस लगा है उसके ऊपर, इवन सॉइल के ऊपर भी आप अच्छे तरीके से इसको स्प्रे कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है, इस ट्रीटमेंट को आपको हर 10 डेज में रिपीट करना है। तो जल्द से जल्द आपका ये जो सूखा हुआ प्लांट्स है, जो प्लांट्स मर रहा है, आप देखेंगे किस तरह से जादू होगा कि बहुत जल्द ये रिकवर होगा और हरा भरा होगा, मल्टीपल शूट्स निकलना शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छे अच्छे फ्लावरिंग आना भी शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स इस तरह की बेशुमार वीडियोस मैं अपने चैनल में शेयर करता रहता हूँ। यूनिक कंटेंट में अपने गार्डन में लाता रहता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको मेरी ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।